हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हम सब लोग आनंदित हैं। मैं आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग यूट्यूब पर या फेसबुक पर लाइव चल रहा है, जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं, मैं सभी लोगों का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज का दिन पवित्र आत्मा का दिन है। आज का दिन पवित्र आत्मा अपने अभिषेक को उंडेलने का दिन है। जो हम शिक्षा इन दिनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में देख रहे हैं, यीशु मसीह के आगमन के पहला रहस्य, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का रहस्य और यीशु मसीह के तीसरी बार आने के आगमन के रहस्य को हम लोग देख रहे हैं। इसका अर्थ कि प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन, यीशु मसीह का दूसरा आगमन, यीशु मसीह का तीसरा आगमन, इसके बारे में हम ये शिक्षाओं को देखने जा रहे हैं। ये शिक्षा बहुत बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परंतु मैंने एक एक चीज कब कौन सी होने वाली है, बहुत सारा मैसेज ऐसा हो जाता है कि पहले आगमन, दूसरे आगमन की बातें तीसरे आगमन में और तीसरे आगमन की बातें दूसरे आगमन में, इस तरीके से बताया जाता है। परंतु ये मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें बताई है, कब कौन सी चीज़ें कब होने वाली है, इसके बारे में हम अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको सीखा है, समझा है और बहुत सारे लोगों ने इसको लिया भी है। आज बने रहना, आज अभिषेक की प्रार्थना होगी और आज बहुत सारे बंधन टूटने वाले हैं और आज पवित्र आत्मा बल से हम पर उतरने वाला है। हालेलुया। और आपकी स्थिति और परिस्थितियों को बदल देगा आज परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि एक अभिषेक, आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था घर पे, एक अभिषेक को मैंने अपने ऊपर में उतरते हुए देखा और ये अभिषेक अब आप पर आने वाला है। हालेलुया। तो ये शिक्षा जैसे खत्म होगी वैसे ही प्रश्न उत्तर का भी ताश होगा। कुछ लोगों ने मेरे को प्रश्न यहाँ पर भेजे हैं, उस प्रश्न का भी आज उत्तर हम देने वाले हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, हम लोग सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आज प्रार्थना के साथ में, समर्पण के साथ में आज हम इस शिक्षाओं को ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सिखाए, समझाए और हम अपने भले और अच्छे हृदय में से ग्रहण करें और इसका 100% हमें फल मिले। आइए प्रियो, हम लोग सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। जितने भी लाइव देख रहे हैं इन दिनों फेसबुक पर या यूट्यूब पर, जो भी लोग देख रहे हैं, सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हम परमेश्वर का आदर करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और कहे कि प्रभु, आज मेरे शरीर, प्राण, आत्मा को तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर। प्रभु जी, तेरे वचन के जल से हमें शुद्ध कर, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें शुद्ध कर। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध किया है और अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध किया है। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, सभी लोग अपने आप को समर्पण करें। बोलिए कि प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ और आज के बाद मेरा जीवन शुद्धता का जीवन हो, आज के बाद मेरा जीवन पवित्रता का जीवन हो, आज के बाद मेरे जीवन के अंदर में एक बदलाव को मैं देखने जा रहा हूँ। और बाबा अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें, पूरे तरीके से अपने आप को तोड़ दीजिए। आपके अंदर में अगर कोई भी किसी प्रकार के पाप है, बोलिए कि प्रभु, आज के बाद मैं इस पाप को नहीं करूंगा। ओ प्रभु जी, मेरा शुद्धता का, पवित्रता का जीवन रहे प्रभु जी, और मेरा जीवन धार्मिकता का जीवन रहे प्रभु जी। सभी लोग अपने आप को तैयार करें, सभी लोग अपने आप को तैयार करें। बोले कि प्रभु, तेरे लहू के द्वारा शुद्ध कर। आज तेरी आग मेरे ऊपर में देखना चाहता हूँ, आज पवित्र आत्मा की आग मैं देखना चाहता हूँ। ओ ताकि मेरे अंदर का सारा अशुद्धता खत्म होकर मेरे अंदर में तेरी धार्मिकता वास करे प्रभु जी। ओ शबाला राना बा शखाला राना बा, ओ रिबाना का साखाला राना बा, ओ जकाला राना बा जखाथा लिपि की अंथाला राना बा। थैंक यू जीसस। पिता, तू पिता है मेरा।
तू मेरा सहारा, मेरी आत्मा जानती है। पिता तू पिता है मेरा, यीशु तू मेरा है रक्षक, पवित्र आत्मा तू मेरा सहारा, मेरी आत्मा जानती है। फिर एक बार करें, पिता तू पिता है मेरा, यीशु तू मेरा है रक्षक, पवित्र आत्मा तू मेरा सहारा, मेरी आत्मा जानती है। अब्राहम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर पिता, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, फिर एक बार मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, दिन के लिए और आज की प्रिय उपस्थिति के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपके प्रेम के लिए, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपके सामर्थ्य के लिए। प्रभु जी आज का, जबकि प्रभु जी यह हमारा आज का 6वां दिन है प्रभु जी, 6 दिन के अंदर में प्रभु जी उपवास प्रार्थना के साथ में प्रभु आज हमने पहले आगमन, दूसरे आगमन और तीसरे आगमन के रहस्यमय भेदों को समझा है प्रभु जी। और परमेश्वर आज जो बची हुई बातें हैं प्रभु आज समझने जा रहे हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आज हमारी सहायता करना, मदद करना, अगुवाई करना प्रभु जी। आज प्रभु, आज के बाद हम लोगों की जीवन बदलने जा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आज का दिन अभिषेक का दिन है प्रभु जी, आज का पवित्र आत्मा का भरने का दिन है प्रभु जी। ओ परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा हमें भर दे प्रभु जी, एक सामर्थ्य तौर पर भर दे प्रभु जी, ताकि हमारा जीवन आज के बाद बदल जाए प्रभु जी। ओ गाढ़ा अभिषेक आज स्पर्श करने वाला है, आज बीमारियां चंगी होने वाली है, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाने वाली है। और जो पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं वो पवित्र आत्मा से भरे, और जो पवित्र आत्मा से भरे हैं उन पे ऊपर में गाढ़ा अभिषेक आने के लिए और सेवा का कार्य शुरू करने के लिए अभिषेक करेंगे। ओ रिबा बाबा बाबा लारा नाबा जाकालारा नाबा, ओ जिखालारा बाबा बाका सालारा बाका तोलो रोबो को, ओ रिबाना का शाखालारा नाबा शाकोलो रोबो, ओ रिबा बाबा 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 ना थारी बी बी, ओ जिखालारा नाबा। ओ पवित्र आत्मा तेरी आग, ओ पवित्र आत्मा तेरी आग यहाँ पर बने रहे आज। ओ प्रभु जी, लोगों को स्पर्श करना, ये शब्द मेरा नहीं, ये शब्द पवित्र आत्मा जी आपका है। ओ पवित्र आत्मा जी, हरेक के हृदय को स्पर्श करना, आज हरेक की स्थितियां, परिस्थितियों को बदल देना प्रभु जी। पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए, मन जो कठोर मन है, ओ जो कठोर मन है, जो शैतान ने कठोर कर दिया, उसको मांस का हृदय कर देना प्रभु जी। ओ सारे बंधन आज टूटते चले जाए, सारे बंधन टूटते चले जाए प्रभु। यहाँ के सारे नियंत्रण को आपके हाथ में सौंपता हूँ। ओ प्रभु जी, सारे 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 शूटिंग के सारे सामानों को यहाँ पर प्रभु नेट पर तेरा अनुग्रह बना रहे। ओ प्रभु जी, अनुग्रह करना, अनुग्रह करना, इलेक्ट्रिसिटी पर अनुग्रह करना, और जितने भी यहाँ पर शूटिंग के काम इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ परमेश्वर जी, स्टूडियो में जितने भी सारे सिस्टम लगा है प्रभु जी, पूरे सिस्टम पर तेरा अनुग्रह बना है। ओ प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु। जब आप यहाँ पर होते हैं तो मेरी स्थितियां और परिस्थितियां बदल जाती है। वो प्रभु जी, अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा स्पर्श कर। जब आपकी उपस्थिति आती है हम सब बदल जाते हैं, और अनुग्रह से अनुग्रह तक, प्रेम से प्रेम तक, और महिमा से महिमा तक बदल जाते हैं। प्रभु जी, अनुग्रह करे, आज अनुग्रह करे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन और आमीन। आइए हम लोग सब लोग बैठ जाए। सभी लोग हम शांति से बैठ जाए। मैं जानता हूं कि आप उपवास प्रार्थना में भी हैं,
उपवास प्रार्थना का भी समय चल रहा है हमारा, और हम सब परमेश्वर की आज्ञा को पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। इन 6 दिन हमारे लिए थोड़े थे, लेकिन परमेश्वर के निगाह में अनमोल समय था। और जितने लोगों ने उपवास प्रार्थना की है या इस परमेश्वर के वचन के साथ संगति की है, परमेश्वर इसका प्रतिफल, इन 6 दिनों का प्रतिफल अवश्य आपको देगा। आमीन। तो निश्चय आज हम आगे की शिक्षा को शुरू करते हैं। हमने 19 पॉइंट, अपना कल तक के हमारा 18 पॉइंट हो गया था। 18 पॉइंट मतलब तीसरे आगमन का चौथा पॉइंट चल रहा था। 1000 वर्ष के बाद प्राचीन अजगर को फिर छोड़ दिया जाएगा, और वो 18 में लिखा, जैसे कि 1000 साल के बाद प्राचीन अजगर को फिर छोड़ दिया जाएगा, और वो गोम और मागोर जाति को भरमाएगा, और वह थोड़े लोग नहीं हैं, परंतु वो लोग थोड़े नहीं होंगे, बालू के किनकों के समान होंगे, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। ये हम लोगों का पॉइंट हो गया था, क्योंकि ये लिखा है वचन यिर्मयाह 17 अध्याय 9 में कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया। इस हृदय में तो सब अधिक, हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है। इसमें क्या लगा है? असाध्य रोग लगा है, इसकी कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को देखता और उसी के अनुसार मैं तुम्हें प्रतिफल देता हूँ। हालेलुया। तो निश्चय हमारा प्रतिफल हमारे मन के अंदर में है। हालेलुया। और आज परमेश्वर आपको स्वर्गीय आग से मन को शुद्ध करेगा और कठोर हृदय को तोड़ देगा। आज वो दिन है, वो अभिषेक का दिन है। हालेलुया। और निश्चय आज परमेश्वर अपनी आग आपके ऊपर में उंडेलने जा रहा है। हालेलुया। तो आज हम लोग आगे के पॉइंट को देखेंगे, 19 पॉइंट और तीसरे आगमन का 5वां पॉइंट, श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय के रहस्य। इसको आप लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए, इसके बाद में मैं आपको इसको समझा के बताता हूं।
चलिए अभी हम लोग श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय के रहस्य के तरफ देखने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय वचन 11 से लेकर 14 तक के हम ये वचन पढ़ने जा रहे हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश क्या हो गई? भाग गई। और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। फिर मैंने छोटे और बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। और पुस्तकें खोली गई। पुस्तक नहीं लिखा है वहाँ क्या लिखा है? पुस्तकें, मतलब बहुत सारी पुस्तकें थी। तो ये वो पुस्तकें हैं, जीवन की पुस्तक, मेमने की जीवन की पुस्तक और स्मरण की पुस्तक। अब ये पुस्तक में क्या क्या इतिहास लिखा गया है? जीवन की पुस्तक, मेमने की जीवन की पुस्तक और स्मरण की पुस्तक। जैसे कि यहां पर ये 3 पुस्तकों के बारे में मैंने लिखा है। नंबर 1 जीवन की पुस्तक, नंबर 2 मेमने की जीवन की पुस्तक और नंबर 3 स्मरण की पुस्तक। इन पुस्तकों के अंदर में सारी चीजें आपके कौन सी चीजें लिखी है, कब कब कैसे कैसे लिखी जा रही थी, इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। पहले यहां लिखा है कि पुस्तकें खोली गई और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उसके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आमीन। वचन 13 पढ़े। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। जो उसमें थे, अभी बहुत सारे समुद्र के अंदर मरे हुए कौन थे? जो समुद्र में चलते हैं, जहाज डूब गए, उनकी लाशें, उनकी हड्डियां वहीं पर पड़ी है। आमीन। मेन है मरने के बाद प्राण तो स्वर्ग में गया, लेकिन हड्डियां किधर है? यीशु मसीह लेने के लिए आएंगे। प्राण तो सुखलोक में है, उसका प्राण सुखलोक में है, तो हड्डियों में क्या है? तो हड्डियों में क्या है? जो कब्रों को, क्यों कब्रें खुलने वाली है? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि वो हड्डियों के अंदर में है क्या, कि जो हो हड्डियों से वो प्रेम कर रहा है। आखिर कब्र में हजारों वर्ष पहले अगर मरा हुआ व्यक्ति, उस कब्र में क्या होगा? उसका हड्डी तो होगी। अभी समुद्र ने मरे हुओं को दे दिया, उसके अंदर में है क्या वो हड्डी में? मैं इसके, आज तो मेरे पास समय नहीं है कि इसके मैं भेदों को खोलूं, लेकिन इस हड्डियों के अंदर में मेरी आत्मा पड़ी है और इस आत्मा को लेने के लिए यीशु मसीह आने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। इसके रहस्य पता नहीं कि अब मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि ये मेरा समय जो है ये अलग दिशा, ये अलग एक विषय है और वो एक अलग विषय है। आमीन। तो नीचे फिर से पढ़े हो। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे। मृत्यु और अधोलोक उन्होंने भी दे दिया, मतलब विश्वासी को तो दे दिया, अविश्वासी को भी दे दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा का जीवन जो परमेश्वर ने हमको दिया है, ये भय के साथ में बिताए। अगर कहीं हम गलती से नरक में चले गए तो दूसरे मृत्यु के अंदर में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत बार विश्वासी लोग भी कई अविश्वासियों के समान बातें करना शुरू कर देते हैं। अरे किसने देखा है कल, किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक? बाइबल को नहीं पढ़ने वाले लोग इस सारी चीजों के अधीनता में रहते हैं। इसलिए बाइबल को पढ़ना जरूरी है। या बाइबल नहीं पढ़ सकते तो बाइबल को कम से कम समझने के लिए तैयार रहे कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। हमने जिस दिन बपतिस्मा लिया उस दिन हमारी दूसरा जन्म हो गया।
जो व्यक्ति इस संसार में एक बार मैंने जन्म कहां से लिया, तो अपने मां की पेट से लिया, और सेकंड जन्म मैंने जल और आत्मा से लिया, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। तो मैंने जब 2 बार जन्म लिया है तो मृत्यु केवल एक बार होने वाली है, परंतु एक बार होगी, लेकिन वो विश्वासी जीवन जो परमेश्वर चाहता है या परमेश्वर के वचन में लिखा है उस तरीके से अगर मैंने जीवन बिताया है तो निश्चय वो बपतिस्मा मेरे को वहां काम है, क्योंकि मेरा नया जन्म हुआ है। हालेलुया। मृत्यु मैंने केवल मेरा शरीर मैंने छोड़कर आया हूं और मैं अनंत काल में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने एक ही बार जन्म लिया है, केवल मां के पेट से जन्म लिया है, वो 2 बार मरेगा, उसका शरीर यहां पर छोड़कर चले जाएगा और उसकी आत्मा और प्राण पूरे तरीके से अधोलोक में डाल दी जाएगी। इसलिए बपतिस्मा भी एक आदर का भाग है, एक आत्मिक विधि है, वो उसको आत्मिक तौर पर ली जाए। जब हम प्रभु भोज लेते हैं उसका भी एक आदर करके ही प्रभु भोज लिया जाए। ये सारी चीजें आत्मिक चीजें हैं, ये आत्मा के पश्चाताप कर ही ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। हमें हालेलुया। इसलिए इसका आदर करो। परमेश्वर का क्या बोलते, इसको आदर करना है।